आप सभी को जय मसीह की। मैं रेकेश्वर चक्रवर्ती फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस नए पॉडकास्ट में, जिसमें हम आज बात करेंगे स्वर्गीय धन के विषय में। और इस विषय में बात करने के लिए हमारे संग फिर से हमारे दोनों भाई जुगनू शिखर क्षत्रिया जी और आकाश कुजूर जी हमारे संग हैं। मैं आप दोनों भाइयों का स्वागत करता हूं। आप दोनों भाइयों को जय मसीह की। जय मसीह की। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं हम उसको शुरू करते हैं। मैं चाहूँगा कि जुगनू जी, आप क्या सोचते हैं स्वर्गीय धन के विषय में, आप प्रकाश डालिए। धन्यवाद रिंकू। मेरे साथ एक वचन आप लोग निकाल लीजिए जहाँ पे हम स्वर्गीय धन के विषय में बातें देखते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय, और उसमें से हम 17 या 18 पद में अगर अपन देखेंगे तो उसमें कुछ बातें लिखी हुई है। उसको हम एक बार पढ़ लेते हैं जो लिखा हुआ है। 6वां अध्याय और उसका 19, 20 और 21। तो 19, 20 और 21 में ये लिखा है कि अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं जी, और जहाँ चोर सेंध लगाते हैं और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ न तो कीड़ा और न काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर न सेंध लगाते और न चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। जी। तो जैसा हमने यहाँ पे पढ़ा, मैं मतलब इसको इस तरीके से कई एक बार सोचता हूँ कि धन हमारे इस संसार में जीवन यापन के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। और वैसे ही यीशु मसीह ने एक इसको आधार बनाते हुए हमको कुछ समझाने का प्रयास किया है। और यहाँ पे यीशु मसीह जब यहाँ पे इस चीज़ को बोलते हैं जी, तो उन्होंने आखिरी में एक बात को ये बोला है कि क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। जी। अब इसी का मैं एक दो उदाहरण, मतलब जो मेरे दिमाग में आ रहा है, जो मैं सोच रहा हूँ, उसको मैं आपको बताता हूँ। पहला ये है कि तो एक मध्यम वर्गीय जो परिवार है जिनमें साधनों की कुछ कमी है, वो एक मतलब छोटा सा ही परिवार है जिसमें माता पिता हैं और उनके 2 बालक हैं जी। और ऐसा टाइप का उनको कुछ मतलब लगा कि एक गाड़ी, एक कार अपने को लेना चाहिए। साधनों की और भी उनके घर में कमी है, लेकिन फिर भी उन्होंने सोचा कि नहीं, ये अच्छा एक ज़रूरत का। तो उन्होंने एक कार जैसे तैसे लोन पे, किस्त पे या जैसे भी करके उन्होंने वो कार खरीदी। अब कार खरीद के वो लाए, कार खड़ी है घर के बाहर, और एक सुबह उन्होंने सोचा कि नई कार है, चलो उसको धोते हैं, वॉश करते हैं, और अपन मतलब कहीं परिवार वाले साथ में चलते हैं। तो पिता जो था वो उस गाड़ी को धोने लगा। और बच्चों का आदत रहता है कि वो हमेशा अपने माँ बाप के आसपास ही रहना पसंद करते हैं जी। तो एक बच्चा जो है वो अपनी माँ के साथ किचन में माँ का मदद कर रहा था, उसके आसपास था, और एक बच्चा जो था अपने पिता के उस कार में धोने में, वो सब चीज़ में कर रहा था जी। तो ये उसका पिता जब बाल्टी उठाता, पानी फेंकता, तो जो बच्चा है वो भी मग्गा लेके पानी फेंकता या जो भी ऐसा टाइप का। तो एक तो कपड़ा लेके वो पोंछता, तो छोटा सा कपड़ा लेके वो पोंछता। तो उसी किसी चीज़ में कुछ ऐसा हुआ कि कुछ एक ऐसा चीज़ जिसमें पिता ने उठाया शायद एक लकड़ी, तो बच्चे को भी लगा कि अब लकड़ी से काम होगा, तो लकड़ी उठाया और लकड़ी कार के ऊपर था बोनेट में, तो उसको उठा के फेंका। जी। लड़के ने भी जमीन से लकड़ी उठाया, क्योंकि वो अपना पिता जैसा कर रहा था वैसा वो कर रहा था, वो लकड़ी उठाया फेंका। और अब ये क्या है, लापरवाही समझो या क्या समझो या परिस्थिति समझो, जी।
वो लकड़ी सीधा जाके कार में जो दरवाजा था उस पे जाके लग गया, और एक थोड़ा सा डेंट टाइप का और एक स्क्रैच टाइप का लग गया। जी। वहां पे वो पिता इतना गुस्सा हुआ उस चीज को देख के कि वो बच्चे को बहुत मारा, बहुत मारा, जी। बहुत। जी। और कुछ समय के बाद उसको ये एहसास हुआ कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब यहाँ पे बात जो मैं आप लोगों के मध्य में इस कहानी या इस उदाहरण के द्वारा रखना चाह रहा हूँ, ये रखना चाह रहा हूँ कि कार नहीं थी, गाड़ी नहीं थी, तो उस समय उस पिता का मन किसके पास था? मेरे ख्याल में बच्चे के पास। कार आ गई, एक भौतिक वस्तु आ गई, और उस समय भी हो सकता है कि उसका मन बच्चे के पास रहा होगा, लेकिन कुछ समय के लिए उसका मन कहाँ लग गया? नई गाड़ी आई है, डेंट लग गया, ये लग गया, और उस चीज में मतलब एक निर्जीव चीज के लिए उसने एक जीवित चीज को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी, बहुत मारा। जी। तो मेरा यहाँ पे जो कहना है कि यहाँ पे जो यीशु मसीह जो बोल रहे हैं कि क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि धन की अपेक्षा यीशु मसीह मन लगने के विषय में बात कर रहे हैं। जी। और वो ये कहना चाह रहे हैं कि ठीक है, आपके पास कोई एक वस्तु है, कोई एक चीज है, आपके पास पैसा है आपके पास, लेकिन उससे आप मन मत लगाओ, उसके पास आप मन मत लगाओ। इसी को और आगे अगर मैं लेके जाना चाहूँ तो इसको मैं इस तरीके से लेके जाना चाहता हूँ कि देखिए, धन जो है वो सामानों के आदान प्रदान का एक जरिया है। जो संसार में हम जिस संसार में हम रह रहे हैं, तो धन जो है वो आदान प्रदान का एक जरिया है, एक साधन है कि आप कुछ सामान कहीं से लेते हो और उसके बदले आप धन देते हो। तो ये जो चीज़ है ये एक तरीके से जरूरी है, क्योंकि पिछले समय में जब धन नहीं था तो उसमें बार्टर सिस्टम, मतलब सामान के आदान प्रदान पे चीज़ें चलती थी। तो आज के समय में अगर चीज़ों के आदान प्रदान में अगर चीज़ें चलने लगे या संसार चलने लगे, तो आप सोचिए कि मेरे को इंश्योरेंस चाहिए, तो मैं उस व्यक्ति को क्या दूंगा? धन तो है नहीं, उस व्यक्ति को क्या दूंगा? या मेरे को कुछ ऐसा चीज चाहिए, जैसे मेरे को बॉन्ड चाहिए, जो भी चीजें पेपर में लिखी हुई वो बॉन्ड है वो चाहिए, वो उसके बदले में क्या दूंगा? तो जिस समय में सिर्फ सामानों का आदान प्रदान होता था कि भेड़ बकरी के जैसे जो जीवन यापन के लिए बहुत ही आवश्यक चीजें हैं, तो उस समय वो चीजें चल जाती थी। लेकिन अब जब जीवन स्तर बहुत बढ़ गया है और हम आधुनिक युग में टेक्नोलॉजीज में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं, तो उसमें धन एक बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता की वस्तु हो गई है। लेकिन धन आपको यहाँ पे क्या चीज़ पे क्या इस्तेमाल, मतलब धन कुछ चीज़ों को, कुछ बातों को बताता है ना, जिसकी ओर मैं आप लोग का ध्यान लेके जाना चाहूँगा। सबसे पहला जो धन आप क्या बोलते हैं, अगर आप धन की विशेषता या धन को आप सोचोगे तो सबसे पहला जो आपका धन जो है ना, वो आपकी नागरिकता को बताता है। आप 15-20 लोगों को खड़े कर दो और उनसे आप बोलो कि आपके पास जो सबसे छोटा मूल्य है, आप उस मूल्य को निकाल के हमको दिखाओ, और आप यकीन नहीं मानोगे, आप जब रुपए देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये भारतीय है। जब आप डॉलर देखोगे आपको समझ में आ जाएगा कि ये अमेरिका में रहता है। दिनार देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये सऊदी अरेबिया का है। या आप और कोई करेंसी यूरो देखोगे तो आपको लगेगा कि ये इसका, मतलब जो धन है वो उसकी नागरिकता, मतलब जिस देश का या जिस जगह का वो नागरिक है, वो चीज की पहचान हम उस मुद्रा से, उस धन से हम कर लेते हैं। तो यदि यहाँ पे मैं ये बोलूँ कि अपने लिए यहाँ धन इकट्ठा मत करो, स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, तो मैं ये सोचता हूँ कि यीशु मसीह को थामे रहो, ताकि तुम्हारा मन यीशु मसीह में लगा रहे और तुम्हारी नागरिकता जो स्वर्ग में है
वो बन गए, वो रहे। तो पहला जो चीज धन करता है वो हमारी नागरिकता को दर्शाता है, क्योंकि आप किसी और देश में जाओगे तो उस धन के बदले ही दूसरा धन आप लोगे जी। लेकिन वापस आओगे तो आपको उधर वाला धन नहीं, आपको जो जिस यहाँ पे हो आप वही ही आपका इस्तेमाल होगा। तो पहला तो यही है जो मैं मतलब अपने तरीके से बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो भी चीज़ें आप देखोगे, यहाँ पे जो भी चीज़ें जो भी बातें आप देखोगे तो उसमें यही चीज़ है कि पहला धन इस संसार में रहना आवश्यक है, ज़रूरी है, लेकिन उस पर हम मन न लगाएं जी। और दूसरा ये कि धन बहुत सारी प्रकार से हमारे लिए एक आवश्यक वस्तु है जो बहुत सारे कामों में आती है, जिसमें पहली जो है वो नागरिकता है जी। तो वो नागरिकता हमारा, तो इसमें एक तरीके से मैं बोलना चाहता हूँ कि धन के संबंध में मसीह जो है वो हम लोगों को ये समझाना चाह रहे थे कि जैसे यहाँ तुम्हारे लिए धन है वैसी वहाँ तुम्हारे लिए मसीह है। जी। बाकी आप लोगों का क्या है, आप लोग जैसे आगे बोलना चाहेंगे तो आप लोग। आकाश जी आप। अभी जब जुगनू बता रहे थे तो मेरे मन में कुछ बातें आई। तो यीशु मसीह स्वर्गीय धन के बारे में जैसे बोलते हैं कि तुम पृथ्वी पे धन मत इकट्ठा करो जहाँ पे चोर उचक्के हैं जो कि चोरी कर सकते हैं, तुम्हारा धन को चुरा सकते हैं, इसलिए स्वर्ग में इकट्ठा करो जहाँ वो चोरी नहीं हो सकता है। जी। और तो क्वेश्चन एक वही आ रहा था कि किस तरह का धन है, क्या धन है करके। तो अभी हम बैठे ही थे, उसी में मेरे को एक विचार आया, तो मैं जैसे कुछ पद से मैं उन विचारों को जोड़ना की कोशिश करूँगा। जी। जो धनवान व्यक्ति था उस जो यीशु मसीह के पास अनंत जीवन के लिए मैं क्या करूं करके पूछता है, तो यीशु मसीह उसको 10 आज्ञा वाली चीज़ों को बोलते हैं कि तू ये ना करना, ऐसा ऐसा करके। तो बोलता है मैं बचपन से इन बातों का पालन कर रहा हूँ, क्या कमी है मेरे अंदर में। तो यीशु मसीह बोलते हैं कि तू अपना संपत्ति बेच दे, फिर बोलते हैं तेरे पास स्वर्ग में धन होगा, है ना, गरीबों को बांट दे, तेरे पास स्वर्ग में धन होगा, मेरे पीछे हो ले। तो वहाँ पे वो बोलते हैं कि तू बेच अपना संपत्ति, है ना, तो तेरे पास स्वर्ग में धन होगा। दूसरी जगह यीशु मसीह बोलते हैं लूका 12:33 में देने के बारे में, है ना, एक बार उसको पढ़ लेंगे क्या? 12:33, लूका 12:33। अपनी संपत्ति बेचकर दान कर दो और अपने लिए ऐसे बटुए बनाओ जो पुराने नहीं होते, अर्थात स्वर्ग पर ऐसा धन इकट्ठा करो जो घटता नहीं और जिसके निकट चोर नहीं जाता और कीड़ा भी नहीं बिगाड़ता। तो यहाँ भी बोल रहे हैं कि अपना जो तुम्हारे पास है उसको बेच दो और दान करो, है ना, और ताकि और स्वर्ग में ऐसा धन इकट्ठा करो जो कि सड़ता नहीं है, कीड़े नहीं पड़ते करके। तो एक चीज़ यहाँ मैं नोटिस कर रहा हूँ कि मैं यदि दान दे रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, इससे आशीषित कौन हो रहा है? दूसरे लोग आशीषित हो रहे हैं, है ना, मेरे देने से। तो एक चीज़ और मेरे को विचार याद आया, लूका में ही 16 अध्याय में एक दृष्टांत है जहाँ पर एक धनी व्यक्ति का एक नौकर रहता है जो जिस पर इल्ज़ाम लगा रहता है कि वो अच्छा काम नहीं कर रहा है। तो धनी व्यक्ति बोलता है कि मेरे को तुम्हारा हिसाब लेना है, तुम पूरा बताओ मेरे को कैसा हिसाब चल रहा है। तो वो फिर सबके बिल में छेड़छाड़ करता है कि जो 1000 रुपये का कर्ज लिया है वो 500 लिख दे, फिर जो 100 रुपये का लिया वो 50 लिख दे, है ना, ताकि जब उसको नौकरी से निकाल दिया जाए तो इन लोग का जो भला किया है उन लोग उसको कुछ काम या कुछ सहायता कर दें, या है ना, कुछ पहचान बढ़ा रहा था। तो उसका मालिक उसकी प्रशंसा करता है कि हाँ भले ये गलत किया लेकिन थोड़ा चतुराई से काम लिया है। उसके बाद यीशु मसीह एक चीज़ बोलते हैं कि तुम जो पैसा है उससे तुम मित्र बनाओ ताकि तुमको वो अनंत काल के वास में रिसीव कर सके। मतलब तुम जो धरती में पैसा कमाते हो उससे तुम मित्र बनाओ जो तुमको अनंत काल के वास में तुमको रिसीव करेंगे। मतलब बोलने का मतलब मेरे को ये समझ में आया कि मैं जो यहाँ अर्न कर रहा हूँ इसको मैं यहाँ की मटेरियल चीज़ों पे खर्च करने के बजाय मैं लोगों की जो प्रभु को ग्रहण करते हैं उनकी सहायता में इस्तेमाल करूँ, ताकि जब मैं स्वर्ग जाऊँ
तो वो लोग जो मेरे द्वारा आशीषित हुए वो मेरे को रिसीव करें, हम आपके द्वारा आशीषित हुए थे, आपके हेल्प से मैं आशीषित हुआ, आपकी सेवा से मैं आशीषित हुआ था जी। तो ये वाला चीज़ मेरे को लगता है कि वहाँ मेरे को प्रभु तो मिलेंगे स्वर्ग में, लेकिन यदि मैं बहुत से लोगों को आशीष धरती पे वचन के द्वारा, मदद के द्वारा मैं आशीष किया हूँ, मैं स्वर्ग पहुँचूंगा तो वो लोग मुझे को मिलेंगे और लोग बोलेंगे कि मैं आपके द्वारा आशीषित हुआ था। मेरे मित्र बहुत रहेंगे वहाँ पे जिनके साथ मैं शेयर कर पाऊंगा कि हाँ ऐसा हुआ था। और यदि मैं वैसा कुछ नहीं कर रहा हूँ तो वहाँ मैं जाऊँगा, प्रभु को तो मिलूंगा, लेकिन बाकी लोग किसी मैं धरती में जाना भी नहीं ढंग से, तो मैं एक अकेलापन टाइप का, ठीक है प्रभु है मेरे साथ वहाँ पे लेकिन बाकी लोगों से मेरा पहचान नहीं है। तो मेरे को इन चीज़ों में ऐसा समझ में आया कि ये लूका 16:9 है। हाँ, और मैं तुमसे कहता हूँ कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो, ताकि जब वह जाता रहे तो वे तुम्हें अनंत निवासों में ले लें। तो इससे मेरे को यही समझ में आया कि मेरा जो धन है यदि मैं यहाँ की चीज़ों पे लगाने के बजाय मैं लोगों को प्रभु के वचन बताना, प्रभु को लोगों को आशीषित करने में इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मेरा मन कहाँ लगा रहेगा कि मेरे को आत्मा बचाना, मेरे को लोगों को प्रभु के बारे में बताना है। तो ये धन मेरे से नहीं जा सकता, क्योंकि मैं स्वर्ग जाऊँगा तो यही लोग जो मेरे द्वारा आशीषित हुए मेरे को वहाँ मिलेंगे। और मैं मतलब एक तरीके से मेरा जो भी मैं इन्वेस्ट किया था धरती पे उसका मेरे को एक प्रतिफल मेरे को वहाँ पे देखने मिलेगा। और यदि मैं यहाँ गाड़ी में, घोड़ा में, ये सब चीज़ में अपना मैं इन्वेस्टमेंट और ये सब चीज़ लगा रहा हूँ, कोई भी चीज़ वहाँ नहीं जाने वाली है जी। तो वहाँ मैं जाऊँगा और मैं देखूँ जितना भी मेहनत मैंने धरती पे किया था सब बेकार था, है ना। तो इससे मेरे को एक चीज़ समझ में मतलब यही आई कि जो स्वर्गीय धन है, जैसे जुगनू ने बोला यीशु मसीह पहला है ना, वो तो मेन है। उसके अलावा जो और भी लोग जो स्वर्ग राज के वारिस हो रहे हैं, यदि वो उनको मैं आशीषित किसी तरीके से कर पाया तो वो मेरे मतलब पहुँचते साथ ही मेरे मित्र, अरे वाह इतने सारे मेरे मित्र, कई लोग को मैं जानता हूँ, कई इनडायरेक्टली मेरे द्वारा आशीषित हुए, उन लोग भी आके यदि मेरे को बोले मैं आपकी सेवा के द्वारा आशीषित हुआ था तो वो भी मेरा तुरंत मित्र बन जाएगा। तो है ना, बहुत खुशी के साथ मतलब मैं स्वर्ग राज में मतलब पहुँचूंगा इस तरीके से कि मेरे को रिसीव करने वाले बहुत लोग रहेंगे, सिर्फ प्रभु ही नहीं रहेंगे, और भी लोग जो धरती पे मेरे द्वारा आशीषित हुए उन लोग भी मेरे को रिसीव करने के लिए वहाँ पे रहेंगे। तो मतलब मुझे अभी तुरंत मतलब यही समझ में आया कि स्वर्गीय धन एक तरीके से ये भी बोल रहा है कि हम कितने लोगों को धरती पे प्रभु के वचन के द्वारा हम आशीषित कर पाते हैं। मतलब वो फिर इसका तो एक और पद मेरे को याद आ रहा है कि दानियल 12 में जो लिखा है कि जो बहुत से लोगों को धार्मिकता की तरफ फिराएंगे वो लोग अनंत काल के तारों के समान चमकेंगे करके ऐसा कुछ लिखा है वहाँ पे। तो इससे मतलब मेरे को यही समझ में आ रहा है कि स्वर्गीय धन मतलब ये है कि हम जितने ज़्यादा लोगों को प्रभु के नाम से हम धरती पे आशीषित कर पाए, ताकि स्वर्ग राज में जब हम पहुँचे तो लोग हम लोग को रिसीव कर पाएँ कि हम आपके द्वारा आशीषित हुए थे। मतलब मेरे मित्र स्वर्ग में जितने ज़्यादा बढ़ें वही मेरे लिए मतलब एक तरीके से मेरे लिए स्वर्गीय धन हो गया। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि जितनी आत्माएं, जितने सोल्स हमसे प्रभावित होंगे, हमसे आशीषित होंगे, वो भी हमारे लिए धन की तरीके से होंगे वहाँ पे, क्योंकि वो नाश नहीं होने वाला है जी, है ना। बाकी जितना भी मटेरियलिस्टिक चीज़ हम लोग यहाँ धरती पे करते सब खत्म हो जाएगा जी। लेकिन आत्माएं जो प्रभु के नाम से बचाई जाती हैं उन लोग स्वर्ग में बनी रहेंगी। तो हम उनके साथ जब संगति करेंगे तो वो एक्चुअल में धन रहेगा। मतलब मैं आप दोनों से सहमत हूँ एक तरीके से, क्योंकि मेरा भी विश्वास जैसे जुगनू जी ने कहा कि हमारा जो धन होगा या जो है धन, चाहे अभी हो चाहे बाद में, वो मसीही है, ऐसा मेरा विश्वास है। बट जैसे कि आकाश जी ने भी बताया कि जो हम यहाँ रहकर जो विश्वास का कार्य पूरा करते हैं हम अपने जीवन में रहकर, और जिससे प्रभावित होकर या जिसके द्वारा जो बचेंगे और वो हमारे संग होंगे, तो वो भी एक तरीके से हमारा धन होंगे। दोनों बातें में मैं मतलब एक तरीके से सहमति रखता हूँ। बट जो मैं विचार रखता हूँ स्वर्गीय धन जो हमारे लिए है, वो उसके लिए मैं मतलब एक्सप्लेनेशन के लिए मैं एक वचन है जो मत्ती 6वें अध्याय में ही है, 6वें अध्याय उसके
24वें पद में लिखा हुआ है कि कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर रखेगा और दूसरे से प्रेम रखेगा। यह एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह के ही वक्तव्य है ये, उन्होंने कहा, मतलब सीधे तौर पे वो परमेश्वर की तुलना जो है वो धन से करते हैं कि भले ही तुमको लगे कि तुम धन इकट्ठा कर रहे हो या तुम्हारे पास धन है, लेकिन जो स्वर्गीय धन है, तुम यहाँ तो धन कमा लोगे, लेकिन स्वर्गीय धन जो परमेश्वर है उसको तुम खो दोगे। इस तरीके का वक्तव्य है यहाँ पे। क्योंकि हम जब आगे पढ़ते हैं तो वो बोलते हैं कि तुम किसी भी बात की चिंता मत करना। किस बात की चिंता है कि क्या पहनोगे, क्या ओढ़ोगे। जब आप आगे पढ़ोगे तो यही सब लिखा हुआ है कि जो पक्षियों को देखो, वो ना तो बोते हैं ना काटते हैं, पर उनको स्वर्गीय पिता खिलाता है। ऐसा करके आगे बहुत सी चीज़ों को वो एक्सप्लेन करते हुए जाते हैं कि जो चीज़ें जो भौतिक वस्तुओं की खोज या धन की खोज जो हम किसी भी रीति से यहाँ इस संसार में करते हैं, वो एक समय में नष्ट हो जाएंगे। बट परमेश्वर, या मैं ये कहूँ कि यीशु स्वयं जो उनके पास होंगे, वो इंटरनल या अनंत जीवन के लिए वो भागी होंगे। और हर एक चीज़ों का मसीहियों में एक्सेस मसीही है, क्योंकि हमारा उद्धार यीशु के द्वारा हुआ है। और जब हम पढ़ते हैं, बाइबल में लिखा है कि तुम मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, तुमने मेरे नाम से नहीं मांगा, तुम मेरे नाम से मांगो तो तुम्हें दे दिया जाएगा। इस तरीके से बाइबल कहती है। तो एक तरीके से जो मैं सोचता हूँ वो यह है कि वो सिर्फ धन नहीं है, वो मतलब वो ही एक्सेस की है और वो ही हमारे लिए करेंसी है। मतलब स्वर्ग में यीशु मसीह के नाम से ही हमारा एक्सेस होगा स्वर्ग में, और यीशु मसीह के नाम के द्वारा या यीशु मसीह के द्वारा ही या उनके पूर्ण किए कार्य के द्वारा ही हमें सारी चीज़ें, सारा अधिकार जो कुछ भी प्राप्त होगा वो उन्हीं के संपूर्ण किए हुए कार्य के ऊपर विश्वास के द्वारा हमारा जो है क्या बोलते हैं चीज़ें या जो भी हमें वो प्राप्त होगा स्वर्ग में, वो उसी के द्वारा ही उसी में प्राप्त होगा। क्योंकि जो भी कुछ हम देखते हैं, चाहे यहाँ स्वर्ग में या पृथ्वी पर, यूहन्ना रचित सुसमाचार बताता है कि सारी बातें उसी के द्वारा, उसी में और उसी के लिए सृजी गई सारी चीज़ें। तो मैं ये सोचता हूँ कि जितना मेरे को समझ में आता है वचन को पढ़ने से, वो यह है कि मसीह ही हमारा क्या है, स्वर्गीय धन है। और जैसे कि तो और उसके बाद अब मैं ये भी ऐड करना चाहूँगा कि हाँ, जब हम मसीह में आते हैं, मसीह के संरक्षण में आ जाते हैं और उसके द्वारा जब हम जीवन जीते हैं, तो कई एक लोग होते हैं जो हमसे जुड़ते हैं, प्रभावित होते हैं, उनके जीवन में बदलाव आता है, वो भी मसीह में आते हैं। तो एक रीति से वो एक धन के ही समान है हमारे लिए, और ये खुशी और आनंद का ही विषय है हमारे लिए कि जब हम स्वर्ग में होंगे, जब हम जाएंगे, मसीह के पास जाएंगे, तो उन भाई बंधुओं को भी हम देखेंगे, मिलेंगे उनसे, और एक दूसरे से हम उस आनंद जिसका कभी अंत नहीं होगा, उस आनंद में हम सब एक साथ सम्मिलित होंगे, और मैं उसके लिए धन ठहरूंगा, वो मेरे लिए धन ठहरेगा। तो जो मैं सोचता हूँ स्वर्गीय धन के विषय में, आज एक चीज़ जो मैंने इम्प्लीमेंट उसमें किया है वो यही है कि जो आनंद हमको मिलेगा, स्वर्गीय आनंद, जब हम यीशु मसीह के पास होंगे, तो उसमें ये बात भी रहेगी कि मेरे भाई भी मेरे संग पाए जाते हैं।
मैं आप दोनों से सहमत हूँ, रिंकू जी और आकाश जी। आकाश जी ने एक अच्छा बात बोला कि मेरा इन्वेस्टमेंट दूसरों के लिए अगर है मसीह में, तो वो भी एक आत्मा अगर बचाई जाती तो एक मित्र मैं पालूंगा। और इसी चीज़ पे जब अपन आगे बढ़ेंगे तो मैं सोचता हूँ कि बाइबल एक बात और कहती है कि एक धनवान व्यक्ति था जी जिसका बहुत फसल हुआ। जी वो अपने आप से उस फसल को देख के कहने लगा कि हे मेरे प्राण चैन से रहे, अब तेरे को किसी भी चीज की कोई घटी कोई कमी नहीं होने वाली, नहीं रहने वाली। तू अपना अच्छे से रहे, अपना अच्छे से कर, अपना अच्छा। और उसी समय, उसी कुछ समय बाद एक आवाज उसके लिए आती है कि आज ही अगर मैं तेरा प्राण हूँ तो क्या, तो सारी संपत्ति धरी रह जाएगी। और दूसरा इसी प्रकार का ही जब आकाश जी ने लूका वाले बात को कहा, तो उसी के आगे में ना एक धनी व्यक्ति और एक गरीब लाजर, वो दृष्टांत है जी। जहाँ पे वो लाजर जो था वो भीख मांगता था, वो मतलब भीख मांगने लायक भी नहीं था, उसका पूरा फोड़े कुत्ते, मतलब मेरे को आपको ये बताने की जरूरत नहीं है क्या स्थिति थी, लेकिन अल्टीमेटली हमने देखा कि वो धनवान व्यक्ति नरक में गया जी। और लाजर जो है वो अब्राहम की गोद में था जी। जहाँ पे उसने एक चीज ये कहा कि एक काम कर कि चीनी उंगली भर के वो पानी में डुबा के मेरी जीभ को ठंडी करे, मतलब इतना जी। और उसके बाद बोलता है कि किसी को भेज, या लाजर को भेज, या किसी को भेज, मेरे 5 भाई और हैं। तो ये दोनों कहानी है, ये दोनों चीजों, ये दोनों दृष्टांत को बताने के पीछे मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ, या जो मेरा उद्देश्य है, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, वो ये है कि हम अपने धन के प्रति दृष्टिकोण कैसा रखते हैं जी। है ना जी। पहला जो था हमारी नागरिकता हमको बता देता है जी। तो जैसा उस व्यक्ति ने कहा कि तू आराम से जी, आराम से रहे, आराम से खा, यानी कि उसको मरणोपरांत अनंत जीवन के विषय में कोई चिंता नहीं है। उसका सिर्फ थिंकिंग ये है कि मैं यहाँ रहूं, इस संसार में मेरा जीवन यापन अच्छे से होते रहे, बढ़िया से रहूं, मजे करूं। इवन जो दूसरा, जो वो धनी व्यक्ति जिसका लाजर के प्रति हम देखते हैं, तो उसके पास धन धान्य सब था जी। वो भी अपनी लाइफ, अपना जो जीवन है वो ऐसे बिताया कि वो सुख से रहे, वो सुख से रहे। उसको बाद का, मैं सोचता हूँ कि उसको भी बाद का कोई सेंस नहीं रहा होगा कि कल की चिंता थी ही नहीं उसको। क्या बोलना चाहिए, मरने के बाद भी कुछ, कल का तो नहीं बोल सकता, पर मरने के बाद कुछ हो सकता है, क्योंकि तभी तो उसका ये स्टेटमेंट है ना कि किसी को भेज, मेरे 5 भाई और हैं जो मेरे जैसे जी रहे हैं। जी जी जी। तो इस चीज पे जहाँ पे वो जो आपने रिंकू जी कहा, रिकेश्वर जी कहा कि जहाँ मतलब चिंता ना करना, परमेश्वर हमारे बारे में क्या खाएंगे क्या पिएंगे वो सारी चिंता करता है जी। तो चिंता मैं तब नहीं करूंगा जब उस परमेश्वर को जानूंगा जी। और जो आकाश जी ने कहा कि उस धन के द्वारा मैं अपने अनंत मित्र पालूं, उस धन के द्वारा मैं अनंत मित्र तब पाऊंगा जब मैं मसीह को जानूंगा जी। लेकिन यहाँ पे बाइबल कुछ व्यक्तियों की ऐसी भी बात कर रही है जिनको ना मसीह से, ना परमेश्वर से, इवन अनंत जीवन के विषय में भी ज्ञान और ना ही चिंता है। ये सारी बातों से यीशु मसीह ने हमारा ध्यान इस ओर खींचकर ये बताया है कि तुम इनके जैसे मत रहो। उन्होंने हमको मतलब एक नॉलेज दिया है या एक जानकारी दी है कि ये संसार में तुम्हारा जीवन क्षणिक है, अभी आने वाले संसार में जहां तुम मरने के बाद या मेरे आने लौटने के बाद हम रहेंगे वो बहुत लंबे काल का है। तो ये क्षणिक जो समय तुमको मिला है, उस क्षणिक से समय में परमेश्वर को मत भूलो, मसीह को मत भूलो, और सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपने उठाई थी रिकेश्वर जी की, 2 स्वामियों की
सेवा नहीं कर सकते। कहने का तात्पर्य ये है कि मेरे पास इतना धन मत हो जाए कि मैं परमेश्वर तू कौन है पूछूं। मतलब वो मेरे लिए अब स्वामी हो गया ना जी। कि मेरे को अब परमेश्वर का क्या जरूरत है। जी। मेरे को तो परमेश्वर को अब जरूरत नहीं, मेरे पास तो बहुत धन है, बहुत दंड है, बहुत संपत्ति, बहुत सारी चीजें हैं। पता नहीं एक चीज और मेरे दिमाग में आ रहा है, मैं बोलता हूँ। ऐसे ही एक धनवान व्यक्ति था बाइबल में, जी। जिसके पास उस जगह से ज्यादा और किसी के पास नहीं था, अय्यूब। लेकिन कुछ समय के बाद उससे सब कुछ छीना गया, लेकिन जो कि परमेश्वर उसके साथ था, उसने वो सब कुछ प्राप्त कर लिया वापस, वो भी दुगना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एक तरफ हम यहाँ पे देखते हैं कि एक को परमेश्वर बोल रहा है कि आज ही तेरा प्राण मैं हर लूं, तो फिर क्या जी। और एक हम उदाहरण देखते हैं जिसको परमेश्वर खुद लौटा रहा है दुगना। जी। तो कहने का मतलब ये है कि धन से, संपत्ति से, अधिकता से परमेश्वर को दिक्कत नहीं है। दिक्कत है कि धन को आप ऐसा स्वामी मत बना डालो कि आप सही सच्चे स्वामी को ये बोल दो कि तेरा क्या लाभ है। जी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारे पास धन हो, संपत्ति हो, जायदाद हो, बहुत बड़ी चीजें हो, लेकिन मसीह के ऊपर नहीं होनी चाहिए। और वही जो हम आपस में ही बात अभी कर रहे हैं कि हमारे लिए स्वर्गीय धन मसीह ही है, और हमारे लिए स्वर्गीय धन वो है। प्रकाश जी ने बोला कि मित्र इकट्ठे कर लो। मैं सोचता हूँ कि खजाना एक तरीके से, क्योंकि अगर धन के विषय में हम बात कर रहे हैं, बाइबल में बहुत सारे जगह है जहाँ पे ये लिखा हुआ है कि एक मुकुट तुमको मिलेगा, एक इस चीज के लिए दौड़ो कि इनाम तुम पाओ। मैं सोचता हूँ कि ये सारा चीज को भी अगर धन का थोड़ा सा आप ऊपर और लोगे तो एक खजाना हमारे लिए धरा हुआ है। और उसमें सुसमाचार के लिए पैसे देना, सुसमाचार में किसी प्रकार से मदद कर लेना, किसी भी व्यक्ति की आप आर्थिक मदद करो या उठाने में उसको आत्मिक जीवन में मदद करो या भौतिक जीवन में मदद करो, या ऐसे बाइबल बहुत सारी बातें करता है। तो सिर्फ धन ही नहीं, हमारे लिए खजाना भी है स्वर्ग। एक मटेरियलिस्टिक मनी नहीं सोचता हूं मैं, लेकिन एक सोचता हूं कि वो तो जब हम वहां जाएंगे तभी पता चलेगा। क्योंकि मेरा क्वेश्चन तो ये है कि धन का मैं करूंगा क्या स्वर्ग में? सारी चीज का स्वामी तो मैं खुद रहूंगा ना वहां, धन का मैं करूंगा क्या? तो जब हम वहां पहुंचेंगे तब हमको समझ में आएगा कि उसका क्या आवश्यकता है या क्या जरूरत है। तो एक बिल्कुल समझ में आ रहा है कि अगर हम यहाँ रहते हुए, पहला जो मैंने बताया, यहाँ रहते हुए हमारा मन अगर स्वर्ग में लगा रहे तो वहाँ की नागरिकता हमको अच्छी लगेगी भाई। दूसरा, जैसा आकाश जी ने कहा कि स्वर्गीय धन जो है वहाँ पे मित्र, वहाँ पे पैसा भले ही मेरे को मत मिले लेकिन मेरे साथ रहे लोग, ये अच्छा एक है। तीसरा जो है मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि हम यहाँ ऐसा मन इस संसार में क्षणिक भर का जीवन है उसमें ना लगा लें कि हम जो खजाने की ओर आगे बढ़ रहे हैं, जो दौड़ हम दौड़ रहे हैं, उस दौड़ को ही। जैसे यीशु मसीह ने कहा कि इन सब की चिंता मत करो, परंतु परमेश्वर की धार्मिकता और राज्य की खोज करो, तो ये सारी चीज़ें तुम्हें ऐसे ही मिल जाएंगी। तो सच में आज हमने देखा कि स्वर्गीय धन हमारे लिए वास्तव में यीशु है, और उसके द्वारा जब हम उस मसीह में आकर उसके द्वारा जब हम कुछ बातों को करते हैं, अपने विश्वास की दौड़ को पूरा करते हैं, उसके धर्म और राज्य की खोज में जब हम आगे बढ़ते जाते हैं, तो बहुत सारे लोग जो मिलते हैं और हम उन्हें अपने मसीह के पास लेके आते हैं, तब वो भी हमारे धन के तौर पर, हमारे आनंद के तौर पर हमारे संग उस राज्य में सम्मिलित हो जाते हैं। सच में ये बहुत ही अद्भुत बात है कि हम सुसमाचार के द्वारा प्रभु यीशु मसीह में पाए जाते हैं। और
जितने भी हमारे श्रोतागण हैं उन सभी को मैं ये कहना चाहूँगा कि आप निरंतर यीशु मसीह के सेवकाई में, यीशु मसीह के सुसमाचार कार्य में लगे रहें और उस स्वर्गीय धन को इकट्ठा करते रहें, ताकि जब हम यीशु के साथ वहाँ पहुँचे तो हम सब एक साथ मिलकर उस अनंत आनंद में शामिल हों और एक साथ उस धन का इस्तेमाल कर सकें अपने आनंद के तौर पे। इसमें एक पॉइंट मेरे पास था जी। एक चैलेंज जो मैं देखता हूँ, और वो चैलेंज उन मसीहियों के साथ है, जैसा अभी जुगनू ने उदाहरण दिया, उन मसीही लोग के साथ है जो कि धनी है, जिनके पास पैसा है। वो लोग प्रभु को मानते हैं, प्रभु के साथ चलते हैं, लेकिन एक लगाव ना पैसे के साथ भी रहता है जी। उनका दिल खुला नहीं रहता है ना, ऐसा मैंने देखा है। और मुझे लगता है कि पैसा रहे या ना रहे, आपका दिल मतलब बड़ा होना चाहिए, खुला रहना चाहिए। तो अब मैं एक पास्टर का ही उदाहरण दे रहा हूँ। यूएस वाले पास्टर हैं, उनका लाइफ का एग्जांपल देख के मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि वो सेवा में थे, बहुत से आत्माओं को उन्होंने बचाया है, आशीषित किया, और उनकी मिनिस्ट्री के द्वारा बहुत से लोग आशीषित हुए हैं। उनको 9 साल का जेल हुआ जी। और कुछ इल्ज़ाम लगे, जिस वजह से उन इल्ज़ाम के कारण उनकी पत्नी और उनके बेटे ने उनको छोड़ दिया। तो जब वो जेल से वापस आए तो अपने ही घर में पराये की तरह ट्रीट हो रहे हैं। अल्टीमेटली बेटा अलग सेवा चालू कर दिया और पत्नी उनको डाइवोर्स दे दी, है ना। और उनका जितना भी जेल में जाने से पहले संपत्ति था, ज़मीन वगैरह थी, वो सब रख लिया बेटे ने। तो इनको दोबारा सेवा चालू करना था, तो ये फिर से स्टार्ट किए, डिस्करेज नहीं हुए, फिर से स्टार्ट किए और अकेले ही वीडियो बनाते थे। फिर धीरे धीरे वापस लोग को पता चला कि जेल से बाहर आ गए हैं। धीरे धीरे करके उनका प्रॉपर्टी बढ़ा। किसी ने लगभग 120 एकड़ ज़मीन, शायद उनको ध्यान नहीं है कितना एकड़ ज़मीन, लेकिन फ्री में उनको दे दिया कि आप सेवा करो वहाँ पे। जितना पैसा आता है वो पूरा मिनिस्ट्री में लगाते हैं, है ना। और जितने लोग वहाँ आते हैं सबको फ्री में स्टे कराते हैं। बोलते हैं कि तुम यहाँ आके जितने दिन रुकना रुको, काम करना पड़ेगा, हाथ बटाना पड़ेगा, खाली बैठे रहोगे तो भगा देंगे, लेकिन खाने को मिलेगा, रहने को मिलेगा, तुमको जितने दिन रुकना है रुको, लेकिन सेवा में साथ दो। तो वेलकम करते हैं वैसा। उनके लाइफ में मैं एक चीज़ देखा कि वो बूढ़े हो गए हैं, और बूढ़े होने के बाद भी उनका अपना परिवार उनके साथ नहीं है, लेकिन जिस दिन वो प्रभु में सोते हैं बहुत से लोग उनके साथ खड़े हैं, उनको दफनाने के लिए, उनका साथ देने के लिए, बीमार में उनकी सेवा करने के लिए। तो ये वाला चीज़ मैं देखता हूँ कि जिनका दिल खुला नहीं रहता, धनी लोग का, जैसा मैं देखता हूँ, उनके अंदर में चिंता रहती है कि यदि मैं बूढ़ा हो गया मेरे को कौन देखेगा, मेरा खुद का बेटा बाहर रह रहा है या मेरे को छोड़ के चला गया, मेरे को कौन देखेगा। तो मुझे लगता है कि आप अपने दिल को, अपने उसको खोलना चाहिए। मसीह में लोगों को आशीषित करोगे तो परमेश्वर खुद लोगों को भेजता है कि आपके साथ रहे वो, कि जब आप बूढ़े होगे वो आपकी सुधि लेने के लिए, आपकी सेवा करने के लिए आपके साथ रहेंगे, भले ही आपका खुद का परिवार ना रहे, है ना। तो ये वाला उदाहरण मेरे को अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा लाइफ भी वैसा होना चाहिए कि जब मैं बूढ़ा हो जाऊं, प्रभु में सोने का समय आने लगे, तो मेरे को ये ना देखना पड़े कि मेरा साथ कौन देगा। मेरे पास इतने सारे लोग रहे, विश्वासी लोग, जो प्रभु मेरे द्वारा उनको आशीषित किया कि वो लोग मेरे साथ खड़े हैं कि हम आपके साथ हैं, सहायता करने के लिए, वो करने के लिए। तो ये मेरे को लगता है कि वास्तव में मतलब मेरे को चिंता नहीं रहेगी बुढ़ापे में भी कि मेरा साथ कौन देगा। तो ये भी मुझे लगता है कि जब मैं अभी जवान हूँ, अभी मेरे पास पैसा है, तो मेरे पास जो अभी का पैसा है, जैसा आप लोगों ने कहा कि परमेश्वर और पैसे दोनों की सेवा नहीं कर सकते, है ना। तो मैं परमेश्वर को चुनता हूँ। तो मैं पैसे का क्या करूँ? तो मैं पैसे का ऐसा इस्तेमाल करूँ कि मैं प्रभु के लोगों को जितना ज़्यादा आशीषित कर सकता हूँ परमेश्वर की सेवा में, लोगों की मदद में कर पाऊँ, ताकि स्वर्ग में तो मैं उनको मिलूँगा ही, लेकिन धरती में भी जब मैं बुजुर्ग हो जाऊँगा तब भी मेरे पास इतने सारे लोग रहेंगे कि मेरे को चिंता ही नहीं रहेगी कि मेरा साथ कौन देगा। तो ये एक अच्छा उदाहरण मेरे को उन पास्टर की लाइफ से लगता है। मुझे लगता है कि मतलब
ये वाला दिक्कत धनी लोग के साथ रहता है, यही चीज़ मैं बोला, क्योंकि उनको एक अटैचमेंट हो जाता है। तो वो अटैचमेंट धन के प्रति नहीं रहना चाहिए। आप इस्तेमाल करो लेकिन परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल करो, ऐसा मुझे समझ में आता है। अभी जब आप बोल रहे थे तो एक दिमाग में एक बात आई कि हम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते, तो मैंने परमेश्वर को चुन लिया, तो धन का क्या, ऐसा आपने कहा। तो एक चीज़ मेरे दिमाग में आई कि धन को सेवक की तरह इस्तेमाल करो। सेवक, नौकर की। परमेश्वर स्वामी है तो धन जो है वो सेवक की तरह इस्तेमाल हो, और वो हर एक, जैसे कि आपने कहा कि उनको गिफ्ट में मिला और उन्होंने फ्रीली अवेलेबल कर दिया सबके लिए, सबका वेलकम करते हैं, तो एक अच्छा यूज़ है। मतलब वो प्रॉपर्टी, वो जो धन है वो एक सर्वेंट की तरह यूज़ हो रहा है। वो उनके दिमाग में चढ़ा नहीं कि अरे मेरे पास इतना प्रॉपर्टी मेरे किसी ने दे दिया, अब मैं इसमें यहाँ पे छोटा सा अपना एक घर बना लेता हूँ, इतना मैं सेवा करूँगा। इस तरीके का भी थॉट नहीं आया उनके दिल में, पर उन्होंने पूरी की पूरी चीज़ को परमेश्वर के लिए सौंप दिया और उसमें सेवा का कार्य किया जाता है। तो ये चीज़ मेरे दिमाग में जस्ट अभी ही स्ट्राइक किया कि ट्रीट एज अ सर्वेंट मनी, तो उनको ऐसे ही ट्रीट करो, क्योंकि वो हमारे ही सुविधा के लिए, हालांकि हम इंसानों के का इजाद है पैसा, और इंसानों की सुविधा के लिए इजाद किया गया इसको, तो उसको सुविधा ही तक रखें, उसको आगे ना लेके जाएं। आकाश जी ने जैसे बताया जी, तो एक दूसरा बात कि उन्होंने धनी लोगों के विषय में कुछ चीज़ कहा कि धनी लोग जो हैं वो धन के प्रति लगाव रखे रहते हैं, और उसके कारण मतलब ये सारी चीज़ें होती है कि उनको चिंता होती है, एक उनके लिए चैलेंज बना। और मैं एक्चुअल में ये सोचता हूँ कि धन को लेके मध्यम वर्गीय और जो निम्न वर्गीय परिवार हैं उनके लाइफ में भी धन ही चैलेंज लेके आता है जी। और वो मतलब मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैं चाहूँ जी कि मेरे को एक टीवी लेना है जी, और मैं जाके बाजार से ले आऊँ लोन पे या ईएमआई में, इससे बेहतर ये है कि उसको मैं प्लान करूँ कि 2,000 रुपये या 1,500 रुपये में बचाना हर महीना शुरू करूँ जी। क्योंकि अल्टीमेटली देखिए, मेरा तरीका आपको थोड़ा सा ऑड लगेगा, लेकिन अल्टीमेटली अगर आप 1.5 साल के लिए वो टीवी को लेके आए हो तो 1.5 साल बाद ही वो टीवी आपका होगा, जब तक आपने वो ईएमआई नहीं चुकाई। जी। और 1.5 साल तक आप वही 1,500 रुपए जो आप ईएमआई चुका रहे हो पहले ही आप सेव करके रख लो जी। और उसको जाके खरीदो। आपको एक अलग खुशी होगी कि पूरा का पूरा मैं पैसा दिया हूँ और उसके बाद लेके आया हूँ जी। मतलब एक ऐसा है जहां पे हम कमी से शुरू करते हैं और हमेशा वो कमी बनी रहती है कि अरे यार एक ईएमआई देना है, जी। अरे यार ये करना है, अरे यार ऐसा करना है। लेकिन एक समय ऐसा होता है कि आपने पहले से ही थोड़ा थोड़ा बचाना शुरू किया और वो चीज को आप लेके आए, उसके आगे का आप अब दूसरा प्लान कर सकते हो जी। मतलब मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि धन को जैसा आपने कहा ना कि सेवक की तरह इस्तेमाल करो, जब वो कर्ज में हो जाता है तो वो स्वामी बन जाता है। लेकिन क्यों स्वामी बनता है इसका मैं आपको बताता हूं कि आप ले आओगे टीवी, 9 महीने की किस्ती आपने दे दी, अब आपके दिमाग में क्या लगेगा, फ्रिज ले आता हूं, 12 महीने का ही किस्त 12 महीने में चुक जाएगा। फिर आपको लगेगा कि बाइक खरीद लेता हूं, 1.5 साल का किस्त है, वो हो जाएगा। फिर आप सोचोगे कार खरीद लेता हूं, 5 साल का किस्त। मतलब अब आप सोचो कि धन आप चला रहे हो कि धन आपको चला रहा है। मतलब यहाँ पे बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि व्यक्ति को सोच के आप एक बार देखो, मतलब गलत नहीं है ईएमआई में लेना, जी। आप मैनेज कर सकते हैं तो आप लीजिए, लेकिन हम धनी वर्गों को तो हटा ही चुके हैं ना जी। हम उनकी बात कर रहे हैं जो जीवन यापन में भी पहले संघर्ष कर रहे हैं और वो ये चीज को लेके आ रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि उनके दिमाग में अब एक चीज
आ जाता है कि अब कभी भी मेरे को कुछ भी चाहिए, मैं ले ही नहीं सकता, मेरे को अब ऐसे ही टाइप का करना है। और इसी पे ही आप एक बार सोच के देखो कि आप जाते हो कोई चीज आप ईएमआई में या ब्याज में आप लेके आते हो, वो चीज आप उस पैसे से लेके आते हो जो आपका है ही नहीं, दूसरे के पैसे जो आपका है ही नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर ने आपको जो दिया उसमें से आप बचाओ और उसके बाद आप दो। क्योंकि कई एक बार देखिए, मैं मतलब ये सोचता हूँ, कई एक बार मेरे दिमाग में आता है ये बात, और एक समय में मैं भी इस ईएमआई वाले चक्कर में था, लेकिन परमेश्वर ने आज़ाद किया, मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। और अब ऐसा हो गया है कि कोई भी चीज़ के लिए अब आप पैसा जमा करो और उसके बाद खरीदो। तो मैं ये चीज़ आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप ईएमआई में कोई चीज़ ले आओगे, फॉर एग्जाम्पल कि मैंने टीवी ले आया और 3,000 उसकी किस्ती है, लेकिन 9 महीने में आपको और कितनी आवश्यकता पड़ेगी, और कोई काम में आपको बच्चे का फीस अचानक आ जाता है, अचानक गाड़ी का इंश्योरेंस आ जाता है, अचानक बिजली बिल ज़्यादा आ जाता है, तो कुछ चीज़ें ऐसे हो जाती है जिसमें दिक्कत होती है। तो मेरा कहने का जो ये चीज़, जब हम स्वर्गीय धन की बात कर रहे हैं, तो मैं ये सोचता हूँ कि इस स्वर्गीय धन वाले प्रोसेस पे जहाँ पे हमने अब ये बात कर डाली है कि परमेश्वर को स्वामी रहने दो और धन को सेवक रहने दो, तो मैं सोचता हूँ कि एक स्वर्गीय धन को कैसे संभालना है वो बुद्धि भी है। एग्री, वो बुद्धि भी है, बुद्धिमानी से। क्योंकि अब मतलब इतने सालों तक मैं वो वचन पढ़ रहा था आकाश जी और रिंकू, मैं समझ नहीं पाया, लेकिन जब ये आज बात उठी ना, तब मेरे को अभी समझ में आया कि दो स्वामी की सेवा आप कैसे नहीं कर, कि आपको स्वामी से सेवक को कैसे चलाना है, उसके लिए बुद्धि चाहिए। आप परमेश्वर से जुड़े रहोगे, यीशु मसीह पे जुड़े रहोगे, तभी तो जाके आप दूसरे को, वस्तु को सेवक की तरह इस्तेमाल कर पाओ। अगर आपने वो दर्जा परमेश्वर को, मसीह को दिया ही नहीं है, तो कोई भी आपका सेवक, मतलब कोई भी आपका स्वामी बन जाएगा जी। जैसे इसका मतलब एक बहुत 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 अच्छा उदाहरण, जब इजरायली मिस्र देश में से निकले, वो जाके लोगों से मांगे, मेरे को हीरा दे, मेरे को मोती दे, मेरे को ये दे, वो खोल खोल के उनके भय में था, सब जैसा उनका मन था दे। और जब वो लोग पार हो गए, आ गए, जब सीनै पर्वत के नीचे में मूसा जो है वो परमेश्वर से 10 आज्ञाओं को लेने के लिए परमेश्वर से भेंट करने के लिए गया, उस समय इजरायली उसी धन का जो परमेश्वर ने उनको दिया था, 400 साल वो बंधुआई में थे, उसका क्या इस्तेमाल कर रहे थे? मूर्ति बना रहे थे। मतलब जो उनका स्वामी उनको वहां से यहाँ तक लेके आया, वो धन अब किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है कि धन को ही अब क्या कर लो, स्वामी बना लो। और यही चीज को जब आप देखोगे कि दूसरी बार जब मूसा गया लेने, उसने मूसा को बोला था कि कलीसिया को, या नीचे जो तेरे लोग हैं इजरायली को, उनको बोलना वाचा का संदूक बनाए, उनको बोलना क्या बोलते हैं मेज बनाए, उनको बोलना कि वो तंबू बनाए, तंबू के सारे सामान मिला पर। कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर दूसरी बार भी जानता था कि ये लोग अगर नहीं देखेंगे तो कुछ करेंगे, तो उसने व्यक्ति तक को, इस व्यक्ति को पकड़ना, इस चीज के लिए इसको पकड़ना, इस चीज के लिए इसको पकड़ना, और इस चीज में इसको लगवाना, और सारे के सारे। और जब ये आगे बढ़ता है ना, तो इस बार जब मूसा जाता है या मूसा को जब मिलता है, तो इजरायली पाप नहीं करते। तो कहने का मतलब ये है कि हमको परमेश्वर की आवश्यकता इस स्वर्गीय धन में, मैं सोचता हूँ कि बुद्धि भी है। जुगनू, तुम्हारी बात से मेरे को एक वचन याद आ रहा है, कुलुसियों 2:3, जिसमें यीशु मसीह के विषय में लिखा हुआ है, इन whom are hid all the treasures of wisdom and knowledge। मतलब विजडम और नॉलेज का सारा जो खजाना है वो यीशु मसीह में छिपा हुआ है। उसको एक बार हिंदी में पढ़ लेना रिंकू जी। उसमें लिखा है जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए हैं, है ना, यीशु मसीह में जी। तो वही जो बुद्धि की बात करे, स्वर्गीय धन वो बुद्धि है ना। उस जो पैसे को कैसे इस्तेमाल किया जाए वो परमेश्वर ही दे सकते हैं। तो ये वचन भी बोलता है कि बुद्धि और ज्ञान का भंडार प्रभु यीशु मसीह में ही छिपा हुआ है ना। तो मतलब वही चीज़ है, पर उसी एग्रीमेंट में है यहाँ पे। तो सच में यह
बुद्धि ही से हम समझ सकते हैं कि कैसे धन को एक सर्वेंट की तरह, एक सेवक की तरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और सच में स्वर्गीय धन यही है कि हम मसीह में बने रहें और मसीह के द्वारा उस आनंद में हम सारे सहयोगियों के साथ पहुँचे, क्योंकि बुद्धि इसी में है कि हम मसीह को मसीह जाने, है ना। तो आज के इस पॉडकास्ट को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। और सच में इस अच्छे डिस्कशन के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहूँगा। और मैं अनुरोध करूँगा आप सभी श्रोताओं से कि अगर आपके हृदय में कोई प्रश्न है या कोई प्रार्थना निवेदन है तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं, या आप चाहते हैं कि हम किसी विषय में हम बात करें तो आप उसे कमेंट सेक्शन में आप हमसे कह सकते हैं, और हम उन बातों को आपके सम्मुख लाएं, उनमें डिस्कशन करें और आपको उन सारी बातों में अवगत करें कि कैसे मसीह हमें हर एक बातों में अगुवाई करता है, लीड करता है, चाहे वो कोई भी विषय क्यों ना हो। तो आज के इस पॉडकास्ट को हम समाप्त करते हैं, और मैं धन्यवाद करता हूं दोनों भाइयों को कि हम एक साथ जुड़े हुए हैं और इन बातों को हम डिस्कस कर पाते हैं, इन बातों में हम चर्चा कर पाते हैं। तो आप दोनों भाइयों का भी धन्यवाद, और आप दोनों भाइयों को जय मसीह की, जय मसीह की। और साथ ही हमारे श्रोताओं को भी जय मसीह की।